अगर पत्नी की तबीयत खराब है तो उस कंडीशन में अगर पति हेल्प नहीं करता फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली, तो उस कंडीशन में आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत वह अपराधी होगा। ऐसा ही केस आया झारखंड में। केस का नाम है संजय कुमार राय वर्सेस निर्मला देवी, स्टेट ऑफ झारखंड का यह केस है। हाई कोर्ट झारखंड में इसका निर्णय लिया गया है। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। 2006 में उनकी शादी होती है। पति पत्नी की शादी हो जाने के बाद भी ससुराल वाले, उनके माता पिता उन्हें पसंद नहीं करते। पसंद ना करने के कारण जब भी पति बाहर जाता तो उसे टॉर्चर किया जाता सास ससुर द्वारा। सास ससुर द्वारा टॉर्चर के साथ साथ उसे दहेज की भी मांग की जाती। कार की डिमांड वह पूरी नहीं कर पा रही है, जिसके कारण एक ब्लैंक पेपर पर उससे सिग्नेचर ले लिया कि फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो इसे हम एविडेंस के रूप में रखेंगे। तो ज़बरदस्ती ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करवाया जाता है और कार की डिमांड पूरी ना कर पाने के कारण सबसे पहले तो उसे घर से निकाल दिया जाता है धक्के मार के। जब वह सारी चीज़ हो जाती है तो वो अपने माता पिता के घर रहने लगती है। अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। जब उनकी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाने लगती है तो उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। चेकअप किया जाता है और उसे कैंसर निकल जाता है। जगह पर वह चाहती है कि उसके पति उनके साथ रहे, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली वो मेरे साथ रहे। ओके, आपने मुझे घर से निकाल दिया बट अभी मुझे नीड है क्योंकि मुझे कैंसर हुआ है। पैसे की डिमांड की गई और आप मेरे साथ रहो, ऐसा कहा गया पत्नी द्वारा। बट पति का कहना है कि मैं आपको एक पैसा नहीं देने वाला, पैसा के साथ साथ मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहता। पूरी कंडीशन में जब उसे कैंसर था तो उसे छोड़ दिया गया उसके हाल में। जब वह ठीक हुई, महिला द्वारा पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट झारखंड में। पिटीशन में लिखा हुआ था कि पति मुझे मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेरी तबीयत खराब थी तब भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनके माता पिता मुझे टॉर्चर किया करते और एक ब्लैंक पेपर में मुझसे साइन किया गया, कार की डिमांड की गई। तो एविडेंस को देखा गया और महिला के जो एविडेंस है उसे देखा गया। तो एविडेंस के रूप में उसके पिता को लाया गया था और आसपास के पड़ोसियों को लाया गया था। पड़ोसियों का कहना है कि यस, इस महिला को के साथ में टॉर्चर किया गया है इनके सास ससुर द्वारा। कई बार इसे मारा पीटा जाता, इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता क्योंकि इसकी आवाज़ हमारे घर तक आती थी। और पिता का कहना है कि यस, उनके जो पति हैं वो मुझसे कार की डिमांड कर रहे थे और इसके लिए प्रेशराइज भी किया गया था। तो देखा गया, कोर्ट का कहना है कि टॉर्चर तो किया गया है। पति से भी बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट का निर्णय निकला जब एविडेंस को भी देखा गया कि पड़ोसी का भी कहना है, उनके माता पिता का भी कहना है एंड उसके साथ साथ जब सच में उसको फाइनेंशियली कंडीशन की हेल्प चाहिए थी क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है जब कैंसर किसी को निकल जाता है। तो कोर्ट का कहना है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत जब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब मेंटली सपोर्ट एंड फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब आपकी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कोई भी आपके साथ में कोई भी हमदर्दी नहीं रखी, आपके साथ में नहीं थे। तो इसके अंतर्गत और दहेज की भी डिमांड की गई क्योंकि आपके पड़ोसी बता रहे हैं, आपके माता पिता बता रहे हैं, तो एक एविडेंस बन जाता है जिसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत वह आरोपी होंगे और इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को सज़ा हुई। देखो, जब भी कोई केस आता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि एविडेंस किस तरीके से है। जब भी आपके साथ गलत होता है तो आपके पास अच्छी खासी एविडेंस होनी चाहिए। तो देखो, ऐसा होता है कि जब भी कोई केस आता है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी महिलाओं के पक्ष में ही देखा जाएगा। सबसे पहले तो जब उसे कैंसर था या किसी महिला की तबीयत खराब होती है, देखा जाता है कि सच में उस पति ने कोई हेल्प नहीं की। तो ये प्लस पॉइंट हुआ महिला के लिए क्योंकि उसके पास एविडेंस है कि कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया गया है और उसके साथ साथ उनके पड़ोसी भी है जो एविडेंस के रूप में थे, उनके माता पिता हैं। तो इस जगह पर जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप अक्सर पुलिस कंप्लेन ज़रूर कराइए क्योंकि जितना अच्छा एविडेंस होगा, जितना अच्छे तरीके से एविडेंस को रखा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, तो केस भी अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है और निर्णय निकल जाता है। तो आप फाइनेंशियली अगर सपोर्ट नहीं करते अपने वाइफ को तो इस केस के अंतर्गत आप आरोपी कहलाओगे आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत।